मंगल भावना अमंगल हारी। भोलेनाथ, ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा? क्या वेदनाओं की पुकारें या नई युग की चिकारें? क्या किसी के चित्त का संताप टूटा बच्चे जैसा? ये भयानक। आपसे आपकी कोई जीवित हड्डी मांगे, भला कोई दे देगा? धन्य है महात्मा जिसने संसार को बचाने के लिए अपनी जीवित हड्डियों का परित्याग कर दिया था। देखा कि वही स्वार्थी लोग हैं जो तेरे ना रहने पर सहनाइयां बजा रहे हैं। भोलेनाथ, चला गया मेरा भाई और आप भी मौन होकर देखते रहे। तो भोले भोले कर दो शक्ति प्रदान, भोले कर दो शक्ति प्रदान। मैं स्वयं सुरों में ओज भरूं, अरे वाणी में भर दूं प्रगान, फिर करूं शक्ति का अन्वेषण। भोले कर दो योगदान, मैं क्रांति मचा दूं भूतल पर, क्रांति मचाकर फुसता पर, इस धर को कर दूं एक बार, फिर क्रांति मचाकर जगती पर। ओ हर हर बम बम का उच्चार। भोले तुम मेरे साथ रहो, भोले तुम मेरे साथ रहो। मैं जग को पाठ पढ़ा दूंगा, उस भगवान कहने वाले को इस भू पर नाच नचा दूंगा। हो कृपा शंभु के चरणों की, कर दूं जग में लंका महान। भोले कर दो शक्ति प्रदान, भोले कर दो सहयोगदान। मारो उपकार। तो फल से फटने लगे, लगने से पहाड़ टकरावेंगे। क्रोध में ज्वालामुखी, शांत में मलया गिरी, पक्के प्रहार देना जीव खुलावेंगे। कहीं हो गया निशंका मेरा मत, तो मिथिला से भागने के लाले लग जाए। अब किनारे लगाना तेरा काम है, हाँ अब किनारे लगाना तेरा काम है। क्योंकि मैंने जाना है तुम गगन के चंद्रमा हो, क्योंकि तुम गगन के चंद्रमा हो। और मैं ये धरा की धूल हूँ, और तुम हो पूजा, और तुम हो पूजा, और मैं पुजारी। क्योंकि तुम क्षमा मैं भूल हूँ, क्योंकि तुम क्षमा मैं भूल हूँ। आप तो एक संत हैं, और संत का जीवन बंधुओं केवल परोपकार के लिए होता है। संत कभी अपने लिए नहीं जीते। संत तो वो होते हैं जो सदैव परोपकार के लिए जीते हैं। संत सदैव दूसरों के लिए जीते हैं। इस संसार में जो अपने लिए जीते हैं, इस संसार में जो अपने लिए जीते हैं, उन्हीं का यहाँ मरण होता है। और जो सदैव परोपकार के लिए जीते हैं, उनका यहाँ मरण नहीं, उनका सदैव स्मरण होता है। संत का जीवन एक फूल की तरह होता है। फूल कोई खिला जब किसी डाल पर, तो धूल से रूप ले कर संवरना पड़ा, धूल से रूप ले कर संवरना पड़ा। किसी व्यक्ति ने फूल से प्रश्न कर दिया, किसी व्यक्ति ने फूल से प्रश्न कर दिया कि ऐ पुष्प, तुम सबको सुगंध देते हो, परंतु उसके बदले में तुमको क्या मिलता है? तो फूल ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि लेना और देना, लेना और देना ये तो व्यापार है, परंतु देके कुछ ना लेना, इसी का नाम संसार में प्यार है। पुनः दूसरे व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया
कि ऐ पुष्प, जब तोड़ने वाला व्यक्ति तुम्हें तोड़ता है तो क्या तुम्हें पीड़ा नहीं होती? ऐ पुष्प, जब तोड़ने वाला व्यक्ति तुम्हें तोड़ता है तो क्या तुम्हें पीड़ा नहीं होती? तो फूल ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि जब तोड़ने वाला व्यक्ति मुझे तोड़ता है और मैं उसकी प्रसन्नता को देख करके अपनी पीड़ा का आभास भूल जाता हूं। यही तो जीवन एक संत का होता है। प्यास धरती कि बुझ ना सकी जब स्वयं, तो सिंधु को बिंदु बनकर बरसना पड़ा। और सज्जनों, शोधोता स्वर्ण की तब प्रमाणित हुई। सोने की शुद्धता का पता तभी चलता है जब सोने को तपाया जाता है। शोधोता स्वर्ण की तब प्रमाणित हुई, तो अग्नि से तप्त होकर निखरना पड़ा। और मेरे विद्वानों, विश्व में जब महादेव, विश्व में जब महादेव कोई बना, तो मूंद करो आंख विष पान करना पड़ा। मूंद करो आंख विष पान करना पड़ा। जो अमृत पीते हैं, जो अमृत पीते हैं उन्हें तो हम देव कहते हैं, लेकिन जो विष पीते हैं उन्हें हम देव नहीं, उन्हें तो महादेव कहते हैं। और महादेव के जीवन से हमको एक सीख लेनी चाहिए कि थोड़ा थोड़ा जहर पीने का अभ्यास हमें भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल समाज में कूटनीति का और राजनीति का जहर फैल चुका है। तो किसी कवि ने लिखा कि सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहां? ध्यान देना, सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहां जो आजकल इंसान बातों में उगल रहा है। और वो सांप तो बैठा बैठा हंस रहा है। वो बेचारा सांप तो बैठा बैठा हंस रहा है और इंसान ही इंसान को डस रहा है। कैद कर लिया है सपेरे ने, कैद कर लिया है सपेरे ने सर्प से यह कह करके कि अब इंसान को डसने के लिए इंसान ही काफी है। महाकाल के दिव्य आयुध स्वीकार करें मेरे अंतिम श्रद्धा के सुमन। जनक की आज मेरी बेटी जानकी की हित के लिए इस संसार से जाना होगा। जनक की जानकी के हितो प्रभु आप बलिदानी हो जाए, प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाए और सिया की मांग भर जाए। वो सिया की मांग भर जाए। प्रेमी सज्जनों, प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की मंगल भावना अमंगल हारी। जय सिया राम, जय सिया राम। हेलो, हेलो, मंगल
करी प्रणाम 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 करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी जय सिया राम जय जय सिया राम करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी जय सिया राम राम जय सिया हरषि सुधा सम हरषि सुधा सम गिरा उचरी राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम सिया राम श्री सुधा सम हरषि सुधा सम जय सिया राम राम जय सिया राम करी भोजन मुनिवर विज्ञानी जय सिया राम जय जय सिया राम भोजन जय सिया राम जय सिया ओ लगे कहन लगे कहन कछु लगे कहन कछु लगे कहन कछु लगे कहन कछु कथा पुरानी जय सिया राम जय जय सिया राम हे गज दिवस गुरुवाय शुभाई जय सिया राम जय जय सिया राम हाँ संध्या करन हाँ संध्या 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 करन हो संध्या 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 करन चले गो भाई जय सिया राम जय जय सिया राम ओ जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम धर्म की धुरी को धारण करने वाले धर्मात्मा राम, सौमित्र लक्ष्मण, करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, कहन लगे कछ कथा पुरानी। नित्य प्रति मेरे द्वारा तुम दोनों बंधुओं को प्राचीन कथाएं यानी पुरानी कथाएं सुनाई जाती रही हैं। ठीक उसी प्रकार आज भी मध्यकालीन बेला के समय भोजन किया गया और भोजन करने के उपरांत मेरे द्वारा प्राचीन कथाएं तुम दोनों युगल राजकुमारों को सुनाई जा रही थी कि उसी बद्ध में हमारी अचानक दृष्टि नभ मंडल की ओर गई तो देखता क्या हूं, विगत दिवस भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। दिन का गमन और रात्रि का आगमन हो रहा है। इसी सुंदर वेला का नाम हमारे मनीषियों ने दे दिया संधि। संधि माने मेल या जोड़। तो इस संधि काल के समय में मनुष्य को अपने परमात्मा का ध्यान
अपने ईश्वर की पूजा, अपने आराध्य की आराधना करनी चाहिए। क्यों? कारण यह है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से यह मानव का शरीर धारण करने का अवसर मिलता है, जो देवताओं को दुर्लभ है, सुर दुर्लभ। देवता चाहते हमें एक बार मानव का शरीर धारण करने का अवसर मिल जाए। मैं विचार करने लगा कि ये देवता स्वर्गलोक में निवास करते हैं और मनुष्य इस मृत्युलोक में, फिर भी ये देवता स्वर्गलोक से इस मृत्युलोक में मानव के वेश में क्यों आना चाहते हैं? क्या मानव के शरीर में इन देवताओं ने कौन सी ऐसी विशेषता पाई? तो जब मैंने विचार किया तो पाया ये कि मानव का शरीर साधनों का धाम और मोक्ष पाने का दरवाजा है। इसीलिए ये देवता मानव का शरीर पाने के लिए लालायित रहा करते हैं। लेकिन बेटा, आज का मानव मनुष्य का शरीर धारण कर लेता है, अहंकार का वशीभूत हो जाता है, उसके द्वारा समाज में रहकर नाना प्रकार के कुकृत्य किए जाते हैं, जो समाज की दृष्टि में निंदनीय और अपराधिक है। फिर भी बड़े गर्व से अपना सीना पीट कर कहता है कि मैंने बड़े भाग्य से यह मानव का शरीर पाया है। वैसे हम संत जनों की दृष्टि में वो मनुष्य समाज में मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं, जिसमें ये कुछ बातें नहीं पाई जाती। ऐसाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मम। जिस मनुष्य में ये बातें नहीं पाई जाती वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं। लेकिन बेटा, हमें और तुम्हें तो मानव का शरीर मिला है सत्कर्म करने के लिए। अस्तु, तुम दोनों बंधु अपने आराध्य की आराधना करो। संध्या करन चले दो भाई। नित्य प्रत की भांति पूज्य गुरुदेव जी का आदेश हुआ। आराधना, उपासना एवं वंदना हेतु क्यों नहीं भैया उत्तमो सूर सरिता मध्यमो लुप्त भास्करा कनिष्ठा तारको पेताम सायं संध्या तीर्थास्मता। यह विगत होने वाला प्रत्येक क्षण मात्र इतिहास का एक पृष्ठ बन जाता है और आने वाला क्षण उस पृष्ठ को फाड़ भी सकता है, उस पर अपनी टिप्पणी भी कर सकता है। इसमें सबसे ज्यादा मूल्यवान वस्तु है क्षण। क्षण यानी यह अवसर, यह मानव शरीर, यह मानव तन भी तो हमें एक अवसर के रूप में मिला। और मानव शरीर पाकर के भी यदि हमने अपना यह लोक और वह परलोक नहीं बनाया तो अंत में केवल पश्चाताप ही रह जाता है। सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कभी काल पर, कभी कर्म पर और कभी कभी यह प्राणी उस ईश्वर पर भी मिथ्या दोषारोपण लगा बैठता है। क्यों नहीं भैया, यह समय हमें संकेत कर रहा है। पूज्य गुरुदेव का आदेश मिला है संधि उपासना के लिए। आओ चले गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन करें। आराधना, उपासना,
वंदना करी भैया। आवो आवो करे संध्या संध्या की दीप जलाना है, जो पड़ी हुई है अंधकार में, उनको आज जगाना। चैतन्य मानव के हृदय में कि जल प्रकृति क्या भाव भरती, चांद की भाली पर चांद की भाली पर स्वच्छ वेदी सजा, तू ढल बनी है आज धरती। ये तारिका भलीली सुमन, ये तारिका भलीली सुमन, संदेश देखो लारगी, पक्षियों की टोलियां क्या गीत सुंदर गा रही। श्रमित होकर जा रहे पश्चिम दिशा में अंशुमाली, प्रकृति दुल्हन के मांग में देखो सजाए शुभ्रदानी। अकेला 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 किंकर अंबर में पड़ रहा ऐसे दिखा दी है, प्रकृति दुल्हन को ब्याहने चिमितारों की बारात आई। आओ भैया आओ भैया संध्या करी ले, आओ भैया संध्या करी ले, ऐसा है उनका कत्ल करने नमन भैया, करने नमन
करुणे नमन भैया करुणे नमन आवो भैया संध्या करने आवो भैया संध्या करने ऐसा है गुरु का कथन। गुरु का कथन। आराधना उपासना एवं वंदना करूं, क्यों नहीं भैया। आज्ञा आज्ञा गुरु कृपा करके आए, माँ के चरणों में शीश झुकाने। चरणों में शीश झुकाने करने नमन भैया करने नमन करने नमन भैया करने नमन। आवो भैया संध्या करने आवो भैया संध्या करने ऐसा है गुरु का कथन। प्रकृति की संधि कैसी मन
का कथन। संध्या है आगी, संध्या है आगी, इसकी महिमा है वेदों ने गागी। ऐसी सुहानी संध्या है आगी, इसकी महिमा है वेदों ने गागी। हाँ भैया, पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा आज हम दोनों बंधुओं को नित्य प्रति की भांति आज भी आदेश मिला मां शनि देवी की वंदना के लिए। विचार करता हूं कि जो मानो जो व्यक्ति मां शनि देवी की वंदना नहीं किया करते, याचना नहीं किया करते, वो पापों से मुक्त नहीं हुआ करते। जो मानो जो व्यक्ति मां शनि देवी की वंदना कर लेते हैं, याचना कर लेते हैं, वो पापों से मुक्त हो जाया करते हैं। एक व्यक्ति ने विचार किया, एक व्यक्ति ने विचार किया और विचार यह किया कि हम दिन में चाहे जितने भी पाप करें, बल्कि साय होते ही मां शनि देवी की वंदना कर लेंगे, याचना कर लेंगे तो हम पापों से मुक्त हो जाएंगे। बल्कि ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि पापों का होना और पापों का करना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। जो पाप भूल से हो जाए, चूक से हो जाए, बेजान में हो जाए, उन पापों का विनाश तो मां शनि देवी की वंदना में है, याचना में है। बल्कि जो पाप जान के किए जाए, जैसे कि आप जानते हैं, आप ये स्वयं जानते हैं कि हम ये कार्य करेंगे तो हमें पाप लगेगा, बल्कि आपने वो कार्य कर डाला तो उन पापों का विनाश करने वाला कोई नहीं। विचार में आता है कि हमें आदेश मिला है, गुरु आदेश मां शनि देवी के लिए, तो मातु पिता प्रभु गुरु के वाणी बिना ही विचार करिए शुभ जानी। तो हमारी इष्ट भगवान, हमारे हृदय के आराध्य, तो हमारे बड़े भैया प्रभु श्री राम हैं।
तो फिर किस बात की देरी। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण रूपम करुणाकरतम श्री रामचंद्रम शरणम। और संध्या वंदन करते करते प्रभु श्री राम जी की दृष्टि पूर्व दिशा की ओर गई और देखा चंद्रमा का उदय हुआ। चंद्रमा को आज के पहले भी भगवान ने देखा, लेकिन आज चंद्रमा में कुछ अलग ही नजर आ रहा है। आज चंद्रमा जानकी के मुख के समान प्रतीत हो रहा है। प्राची दिशि सशिवुयवु सुहावा सिय मुख सरिस देखि सुख पावा। बहुरी विचार किन्ह मन माही सिय वदन सम हिम कर नाही हारा। हमारा ध्यान आराधना उपासना वंदना में लगा हुआ था। अचानक दृष्टि गई प्राची दिशा की ओर। पाया क्या, यह चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण सुंदर छटा बिखेर रहा है। मानो हमसे वरियाई ये कहलाना चाहता है, कह दो राम तुम में और जानकी में कोई अंतर ही नहीं है। परंतु यह अवगुणी चंद्रमा, घटने बढ़ने वाला, विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाले, कमलों के द्रोही, कलंकी चंद्र, हम तुम्हें सी मुख सरिस कहें भी तो कैसे। चंद्रमा, मैंने एक बार उपमा के प्रत्येक पुष्प से पूछा, क्या तुम सीता की क्षमता करोगी? तो उपमा के प्रत्येक पुष्प से उत्तर मिला, सब उपमा कवि रही जुठारी, कई पट तरी विदेह कुमारी। मुझे तो बहुत वर्ष काल पहले कवियों ने झूठा कर रखा है। इसलिए चंद्रमा, तुम मैथिली की क्षमता कदाप नहीं कर सकते हो, कदाप नहीं कर सकते हो। आए चंद्रमा, किया चाँद ने किया चाँद ने मैथिली सा श्रृंगार, किया चाँद ने मैथिली सा श्रृंगार, हुए टुकड़े सा चाँद के। किया चाँद ने, हाँ किया चाँद ने, किया चाँद ने, हाँ किया चाँद ने, किया चाँद ने मैथिली सा श्रृंगार, हुए टुकड़े सा चाँद के।
चंद्रमा का व्यवहार कलुषित कलुषित कलंक चंद्रमा का व्यवहार हुए टुकड़े चांद के किया चांद ने हाँ किया चांद ने किया चांद ने मैथिली साथ गा हुए टुकड़े चांद के बढ़ता है। वीरहणी स्त्रियों को दुख प्रदान करने वाला क्या ये मैथिली की क्षमता करेगा? कदापि नहीं। ऐ चंद्रमा घटई बढ़ई बिरही दुखदाई ग्रसई शोक प्रदान करने वाला या अवगुणी चंद्रमा जिसमें अवगुण ही अवगुण है और वो जानकी है गुणों की खानी जहां से गुणों का जन्म है वो है वैदेही जासु अंश उपजई गुण खानी। और आज या अवगुणों का केंद्र चंद्रमा मैथिली से समता करना चाहता है, कदापि नहीं हो सकता। शौक प्रदु पंकज द्रोगी अवगुणी बहुत चंद्रमा तो आगे शशि सम सुंदरता सम सुंदरता सिया की बनी है अधेला है चंदा सिया रोशनी है। शशि सम सुंदरता की बनी है अधेला है चंदा जिया रोशनी है। पापी 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 राकेश इसे कहूँ बार बार पापी पापी राकेश किसे कभू बार बार हुए टुकड़े सौ चांद के हुए टुकड़े सौ चांद के किया चांद ने हाँ किया चांद ने किया चांद ने मैथिली शास्त्र का हुए टुकड़े सौ चांद के।
हेलो। स्वयं भ्रम को भ्रम में डालने वाले रघुकुल विमल वाटिका की पार जात, आज आप स्वयं भ्रम में पड़कर आप मुझसे जानना चाहते हैं कि ये राकेश क्या माता मैथिली की समता कर सकता है? बल्कि भगवान, मैं तो आपके इन चरणों का सेवक हूँ भैया। यदि आप असत्य को भी सत्य कहेंगे तो मैं सत्य ही कहता रहूंगा। फिर भैया, आप तो सब जानते हैं कि यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मानव जाति में 4 विशेषताएं पाई जाती हैं। और जब मैं उन विशेषताओं की ओर दृष्टिपात करता हूँ तो इस चंद्रमा का जन्म तो सिंधु के खारे पानी से हुआ है और सिंधु की उपाधि जल से दी गई है। तो फिर भैया, क्या ये जल क्या माता मैथिली की समता कर सकता है? खराब नहीं कर सकता भैया, खराब नहीं कर सकता, खराब नहीं कर सकता। सिया मुख छवि हेलो। विधु ब्याज बखानी। मिथिला के राज सेवक महाराज, देखो देखो ना, दीप दीपांतर से सभी महिपालों का आगमन हो गया है। क्यों नहीं महाराज? ये सभी महिपाल अपने अपने मंचों में विराजमान हो चुके हैं। चहुदिस कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठे महिपाला, परंतु अभी तक पूज्य श्री गुरुदेव का आगमन नहीं हुआ है। अवश्य महाराज। हम चाहते हैं सुंदर सदन जाओ, पूज्य श्री गुरुदेव को हमारे समक्ष लेकर आओ। जैसी आज्ञा। आइए ऋषभ। सतानंद तब जनक बुलाए। पूज्य श्री गुरुदेव, आपके श्री चरणों में किंकर विदेह का कोटि सहा प्रणाम प्रणीत हो। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। शीरध्वजनक, तुम्हारा अखंड कल्याण हो, महामंगल हो। आज अचानक आपने हमें बुलाया है, कहे कहे बुलाने का उद्देश्य क्या है? पूज्य श्री गुरुदेव, आपके बुलाने का एक ही प्रयोजन है। देखो देखो ना, रंगशाला अंतर्गत ये सभी महिपाल उपस्थित हो चुके हैं, परंतु अभी तक वो नहीं आए। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। वेद माता गायत्री के परम उपासक, वेदों के दृष्टा, तम के तत्वदर्शी, विराटों के महर्षि, सृष्टि के द्वितीय रचनाकार श्री विश्वामित्र जी के सहित उन छोटे छोटे सुकुमारों का आगमन नहीं हुआ है। हम चाहते हैं गुरुदेव कृपा, गुरुदेव कृपा कारी मुनि वारु से पहले प्रणाम मेरा कहना। पहले आप जा करके मेरा प्रणाम कह देना, फिर मेरा निवेदन काहे काहे के गुरुवर चलने का पुनि आग्रह कर। कह देना जाकर के, कहे ना दो राज कुमारो संग विदेह किंकरुनि बुलाया है। आप करी कृपा इतनी गुरु
कुंवर चरणों में शीस झुकाया है। चाहता हूँ गुरुदेव चले जाए, मम पूज चले जाए। आप जब सुंदर सदन पहुंच जाएं, ये याचना मेरी एक छोटी सी याचना है, ये याचना मेरी कौशिको मुनि श्री मुख से पहुंचाए। गुरुदेव चले जाए। और आप जब सुंदर सदन पहुंच जाएंगे और हम पालिकन डगरे बुहारी रहे। हम पालिकन डगरे बुहारी रहे। हमें उनकी राह निहार रहे। दो राजकुंवर, वही दोनों राजकुंवर सुंदर श्याम गौर दो भ्राता आनंदहु के आनंद दाता। जो आनंद देते हैं वो आनंद कंद हैं और लीला रचाने वाले श्री रामचंद्र हैं। दो राजकुंवर इस मक्खी पावन दर्शन को आवे। गुरुदेव चले जाए, मम पूज चले जाए। अब आप विलंब न करें। महाराज जनक, हम आपका यह निवेदन, आपकी यह विनय श्री विश्वामित्र जी से कहेंगे और उनको यहाँ आने के लिए कहेंगे। आप राज्य के अन्य कार्य देखें, हम सुंदर सदन के लिए प्रस्थान करते हैं। रे नदिया चले चले रे धारा, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान में रुकता नहीं है। तू ना चला तो चल देंगी ये राहें, हो तू ना चला तो चल देंगी ये राहें। मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जनक विनय दिन आए सुना। श्री विश्वामित्र जी, आइए सतानंद जी, सर्वप्रथम हमारे इस मुनि मंडली की ओर से आपका स्वागत है। कहे कहे अचानक इतने समय इस सुंदर सदन में आपका आने का क्या कारण है, जानना चाहता हूँ। आप प्रथम में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण। और उसके बाद में महाराज
जनक जी का भी प्रणाम स्वीकार कीजिए। क्या तुम्हारे नेपाल ने भी मुझे प्रणाम प्रस्तुत किया है? अवश्य। तो हमारे ओर से तुम्हारे राजा जनक को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपके यहाँ सुंदर सदन में इसलिए आया हूं क्योंकि महाराज जनक जी ने विनय किए, उस विनय को सुनाने के लिए मैं आया हूं। महाराज, क्या राजा जनक ने एक विनय हम तक पहुंचाई है अवश्य। और माध्यम बनकर आप आए हैं, तो बताएं राजा जनक की वो कौन सी विनय है? महाराज जनक अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं और उस स्वयंवर में क्या हो रहा है, कौन कौन लोग आए हैं, मैं आपको बताता हूं। मिथिला में आज हाँ, महामंगल नृप ने मख्य भूमि सजवाई है। हाँ, नृप ने रंग भूमि सजवाई है। आए नृप देश विदेशन की क्या अजब छठा छवि छाई है। आए नृप देश विदेशों के क्या जब छटा छवि छाई है। आए नृप देश विदेशों के क्या जब छटा छवि छाई है। आपके द्वारा बताया गया कि मिथिला में आज महामंगल अवश्य और राजा के द्वारा रंगशाला का सजाई गई है, उसको देखने के लिए नाना प्रकार के राजा आए हैं। तो राजा किन किन प्रांतों के और किन किन राज्यों के राजाओं का आगमन हुआ है जानना चाहता हूँ। बता रहे हैं महाराज। पूर्वी पछाही दक्षिणादि हाँ, उत्तरी बंगवासी आए। उत्तरी बंगवासी आए। गुजर पंजाबी मारवाड़ कर्नाटक के अति छवि छाए। गुजर पंजाबी मारवाड़ी कर्नाटक के अति छवि छाए। गुजर पंजाबी मारवाड़ कर्नाटक के छछाए 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 छछाए। आपके द्वारा बताया गया कि नाना प्रकार के देशों के राजाओं का आगमन इस मिथिला में हुआ है। तो राजा तो स्वयं में वीर हुआ करते हैं, तो वो मिथिला में शांति से बैठे हैं या अपनी वीरता का परिचय दे रहे हैं? बता रहे हैं महाराज कि वो राजा आखिर कर क्या रहे हैं। महाराज कहां तक बतलाए भूपों की समाज इकट्ठा है। कि समाज इकट्ठा है। कोई भुज ठोके मूछे ऐठे, कोई हंसी करे कोई ठट्ठा है। कोई भुज ठोके मुझे थे, कोई हंसी करे कोई ठट्ठा है। कोई भुज ठोके मुझे थे, कोई हंसी करे कोई ठट्ठा है। आपके द्वारा बताया गया कि राजा मिथिला में शांति से नहीं बैठे, सभी अपनी वीरता का परिचय दे रहे हैं। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि आपके राजा के द्वारा जो आयोजित किया जा रहा है वो कितने दिन से चल रहा है और उस आयोजन का आज कौन सा दिन है? महामुनि, आज सीता स्वयंवर का अंतिम दिन है। आप अगर विचार करें कि आज नहीं कल नहीं परसों पहुंच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आज अंतिम दिन है, इसलिए आज ही आपको वहां पहुंचना है। सुने महाराज, अंतिम दिन आज स्वयंवर का, भूपति ने तुमको बुलवाया। दाया कर मेरी विनय सुनो, राजा ने तुमको बुलवाया। मेरी विनय सुनो, राजा ने आपको बुलवाया। दाया कर मेरी विनय सुनो, राजा ने आपको बुलवाया। आपके द्वारा बताया गया
अंतिम दिन आज स्वयंवर का, तो तुम्हारे राजा ने हमें अकेले बुलाया है या हमारे समस्त मुनिमंडल के साथ बुलाया है? आप अकेले रहते ही कहाँ हैं? आपके साथ में जो 2 राजकुमार हैं और ऋषि समुदाय है, इन सब के समेत आपको मिथिला पहुंचना है महाराज। 2 राजकुमार संग मेली जय, 2 राजकुमार संग मेली जय, नृपभूमि की छटा बिलो की बेगो, 2 राजकुमार संग मेली जय। राजकुंवर संग मेली जय, रंग भूमि की छटा बिलो की बेको, दया कर मेरी विनय सुनो, नृप करता वो सकल लेखी बेबो। दया कर मेरी विनय सुनो, नृप करता वो सकल लेखी बेबो। कर मेरी विनय सुनो, नृप कर तब शकल लेख बेको, दया कर मेरी विनय सुनो, नृप कर तब शकल लेख बेको, हर्षे बोल लिए 2 भाई। प्रिय पुत्रों, हमारे समीप आओ। प्रिय पुत्रों, देख रहे हो, इनसे तुम परिचित हो लेकिन सुपरिचित नहीं हो। परिचित इसलिए हो कि कल अमराई में जिस समय राजा जनक संग सचिव सुचभूत भट्ट के साथ आए थे, तो साथ में ये भी मूर्ति थी। तो आज मैं इनसे सुपरिचित करवा रहा हूं। जिस पद की शोभा को अयोध्या में बढ़ाते हैं महात्मा वशिष्ठ, उसी पद की शोभा को मिथिला में रहकर इनके द्वारा बढ़ाया जा रहा है। ये ब्राह्मण कुमार हैं, तुम दोनों के प्रणाम है, प्रणाम करो। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाई, प्रभु, आप सतानंद के चरणों की वंदना कर रहे हैं। आज आपके वंदना करने के कारण सतानंद स्वयं वंदनीय हो गया। आज से सब लोग सतानंद के चरणों की वंदना करेंगे। वैसे हम जानते हैं कि हमसे श्रेष्ठ हमारी माँ अहिल्या है और आपने हमारी माँ का उद्धार किया है, फिर भी आप प्रणाम करते हैं, तो यह आपकी अभिमान शून्यता है। प्रणाम करने से, झुक जाने से अभिमान समाप्त हो जाता है। और आपके अंदर कैसा अभिमान? हमें तो ऐसा लगता है कि आपने हमें इसलिए प्रणाम किया है क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं। अगर आपने हमें ब्राह्मण समझा है तो ब्राह्मण होने के नाते मैं आप दोनों को आशीर्वाद देता हूं। निडर हो हरि से सदा, तुम्हें दोनों को समर न जीते कोई, चिरंजीव जग जुग जियऊ, कीर्ति लतांबर होए, अखंड कल्याण हो, महामंगल हो। महामुनि, अब हम चल रहे हैं, आप शीघ्र शीघ्र पधारे। चरहुतात मुनि कहबु तब पठवा जनक बोलाई, सिय स्वयंवर देखिए जाई, ईश का धो दे बड़ाई। प्रिय पुत्रों, देखा भी सतानंद के माध्यम से राजा जनक की विनय एक आमंत्रण के रूप में हम तक पहुंचाई गई। मैंने वो विनय रूपी आमंत्रण राजा जनक का स्वीकार कर लिया है। चाहता ये हूं कि सिय स्वयंवर देखई जाई। आदरणीय व्यास जी, ये हमारे साथ दोनों युगल राजकुमार आश्चर्य में पड़ गए जिस समय मैंने कहा कि सिय स्वयंवर देखई जाई। अभी कल की ही बात है, बहुत दिन नहीं हुए। लक्ष्मण के हृदय में मिथिला नगर देखने की जिज्ञासा जागृत हुई।
मैंने आदेश दे दिया कि जाई देखी आवो नगर सुख निधान दो भाई। तो समाज के लोग भी ध्यान दें कि जब किसी भी व्यक्ति का बालक किशोरावस्था का हो तो किसी मेले में या किसी आयोजन में अकेले न जाने दें। संरक्षक उन बालकों के साथ में अवश्य जाएं, और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उन बालकों के बिगड़ने का भय बना रहता है। इसलिए मैं इन बालकों के साथ आज उस सीता स्वयंवर को देखने के लिए साथ में संरक्षक के रूप में जाऊंगा। तो चाहता ये हूं कि सीय स्वयंवर देखई जाई ईसकाई धौ दे बढ़ाई। आओ चले सीता का स्वयंवर चलकर देखा जाए कि विधाता परमात्मा ईश्वर किसे बढ़ाई प्रदान करता है। आओ चले, लेकिन चलने के पूर्व लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा ताऊ चापर होई। हे नाथ, जिस पर कृपा आप जैसे ब्राह्मणों की हो जाए, आप जैसे गुरुओं की हो जाए, तो फिर सीता के स्वयंवर में बधाई का बात भला कौन हो सकता है। ये सहारा विप्रचनों का जिन्हें प्राणों से भी प्यारा है, वही है कीर्ति का भागी। यह अटल विश्वास हमारा है। अरे कहाँ तक दम टिकेगा नाथ उस मैथिली के स्वयंवर में, जहाँ रविचंद्र किरणों का उदित नभ में उजाला है। अरे आगे बढ़कर यश कीर्ति को हम बढ़ाएंगे। यह अटल विश्वास है मेरा कि बढ़ाई श्री राम। हर्ष मुनि शब्द सुनी वरवानी। लक्ष्मण, तुम्हारी मैंने वाणी को सुना, और ये तुम्हारी वाणी कोई साधारण वाणी नहीं, वर वाणी है, श्रेष्ठ वाणी है। सुनकर प्रभावित हुआ। अस्तु हमारी शुभकामनाएं। आओ रंगशाला का अवलोकन किया जाए। राम जी धीरे धीरे चलो प्रभु धीरे धीरे, नजरिया हम पे डालो जरा कुछ देखो भालो। राम जी कोई देखे कुंडल, कोई देखे मुखड़ा, हम देखे तुम्हारी नजरियों को। राम जी धीरे धीरे चलो प्रभु धीरे धीरे। कुछ देखो भालो। राम जी कोई देखे कुंडल, कोई देखे कंठा, हम देखे तुम